नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, प्याज और मसूर की, साथ ही हल्दी, ग्वार, सोयाबीन पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुरुवार को गेहूं के कारोबार में रहा मिला जुला रुख, कुछ मंडियों में स्थिर भी रहे भाव। और आइए सबसे पहले गेहूं की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो गुरुवार को गेहूं के मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान गेहूं के भाव स्थिर भी रहे। गेहूं के कारोबार पर आइए देखते हैं हमारी पहली रिपोर्ट। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव कहीं घटे तो कहीं बढ़े, जबकि कुछ मंडियों में स्थिरता के साथ भी कारोबार हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एडमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 28 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,300 रुपए, जो कि 29 सितंबर को 100 रुपए गिरकर 2,200 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में 28 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,360 रुपए, जो कि 29 सितंबर को भी 2,360 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 2,370 रुपए, जो कि 29 सितंबर को 10 रुपए की तेजी के बाद 2,380 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में 29 सितंबर को गेहूं के सौदे 96 रुपए चढ़कर 2,186 रुपए पर हुए, जबकि 28 सितंबर को यहां इसका भाव था 2,090 रुपए। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 1963-64 के दौरान देश में कुल गेहूं का उत्पादन 98,50,000 टन का हुआ था, और अब साल 2021-22 के दौरान गेहूं की पैदावार 10 करोड़ 68 लाख टन के पार जा सकती है। वही बात गेहूं के निर्यात की करें तो देश से होने वाला गेहूं का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2021-22 के दौरान 70 लाख टन रिकॉर्ड गेहूं का निर्यात किया है। और गेहूं पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है शिव श्रीवास्तव जी कार्यक्रम में। सबसे पहले गेहूं के बारे में जानना चाहेंगे, आगे गेहूं के भाव की स्थिति क्या रह सकती है, किस तरह के संकेत मिल रहे हैं बाजार से? गेहूं की बात की जाए तो कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह त्योहारी मांग का निकल कर आना है जी। आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गेहूं की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे कि आप बता रहे हैं कि आगे तेजी का रुख बना रहेगा, तो उचित समय क्या रहेगा जब वो फसल को बेचे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से वो इंतजार कर सकते हैं। हमने देखा है कि त्योहारी मांग के कारण गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती बनी रहेगी। और जैसा कि शिव श्रीवास्तव जी ने कहा कि त्योहारी मौसम है, ऐसे में गेहूं की मांग भी बढ़ जाती है और इसका लाभ हमारे किसानों को मिल सकता है। तो अगर आपके पास अभी स्टॉक है तो बेहतर यह है कि उसे बेच दें। फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उतार चढ़ाव के साथ हुए प्याज के सौदे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 150 रुपए की तेजी। मसूर के कारोबार में आए रौनक। कानपुर मंडी में 7,000 रुपए पर हुआ कारोबार। और प्याज की अब बात करते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदे उतार चढ़ाव भरे रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में 150 रुपए की तेजी देखी गई, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में 5 रुपए की मामूली नरमी हुई। दूसरी ओर इस बार प्याज की पैदावार में इजाफे का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज के सौदों में उतार चढ़ाव दिखा।
एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 28 सितंबर को प्याज का भाव रहा 850 रुपए। 29 सितंबर को इसमें 150 रुपए की बढ़त हुई और भाव 1000 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 28 सितंबर को प्याज की खरीद 1510 रुपए पर हुई थी। 29 सितंबर को यहां इसका भाव 10 रुपए चढ़कर 1520 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की गाजियाबाद मंडी में 28 सितंबर को प्याज का भाव रहा 1380 रुपए, जो कि 29 सितंबर को 5 रुपए की मामूली कमजोरी के बाद 1375 रुपए हो गया। हालांकि गुजरात की सूरत मंडी में भी प्याज के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहां 28 सितंबर को इसका भाव था 1125 रुपए। 29 सितंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 1100 रुपए क्विंटल रह गया। बात पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2021-22 में प्याज की पैदावार 3 करोड़ 17 लाख टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये 2 करोड़ 66 लाख टन थी। आपको बता दें कि देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 11 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21,01,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 20,94,293 टन का ही हो सका था। और आइए अब बात प्याज पर करते हैं। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। श्री श्रीवास्तव जी, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी देखा कि इस बार प्याज की पैदावार अधिक होने वाली है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि सब्जियों का निर्यात भी बीते साल से बढ़ा है। तो इन तमाम फैक्टर्स का प्याज के बाजार पर किस तरह का प्रभाव रहेगा? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह आवक में थोड़ी नरमी का आना है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, तो आप जैसे बता रहे हैं कि उतार चढ़ाव जरूर आएगा, लेकिन कुल मिलाकर प्याज में मजबूती बनी रहेगी। तो किसानों के लिए बेहतर विकल्प क्या रहेगा? इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की वो प्लानिंग करे, योजना बनाए, कब प्याज वो निकाले, क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक बेशक थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिले, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से प्याज की कीमतों में फिर से अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो ये तो बात हुई प्याज की। और आने वाले समय में जैसा कि बता रहे हैं कि तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास भंडारण क्षमता है तो बेहतर है कि प्याज अभी आप रोक लें, जब बेहतर भाव मिले तब प्याज निकालें। बात करते हैं अब सेब की। देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की ओर हम रुख करते हैं, जहां पर सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 5,400 रुपए। सही भाव आप गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मसूर की। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मसूर के बारे में। तो आइए मसूर पर नजर डालते हैं। कृषि उपज मंडियों में मसूर के कारोबार में तेजी का रुख देखने को मिला। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मसूर के बाजार में रौनक आई।
वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि उपज मंडियों में मसूर के सौदों में बढ़त का रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 28 सितंबर को मसूर का भाव रहा 6,950 रुपए, जो कि 29 सितंबर को 50 रुपए बढ़कर 7,000 रुपए हो गया। राज्य की लखीमपुर मंडी में भी 29 सितंबर को मसूर का भाव 20 रुपए बढ़कर 6,730 रुपए से 6,750 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में भी मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 28 सितंबर को इसका भाव रहा 7,520 रुपए, जो कि 29 सितंबर को 5 रुपए की मामूली तेजी के बाद 7,525 रुपए हो गया। यहीं की आगरा मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। 28 सितंबर को मसूर का भाव 7,240 रुपए था, जो कि 29 सितंबर को 10 रुपए चढ़कर 7,250 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल मसूर की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी मसूर की पैदावार 12,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 14,90,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी मसूर की पैदावार में 2,10,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है। तो मसूर पर अभी हमने रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिव जी, आपसे जानना चाहेंगे मसूर के भाव की स्थिति क्या रह सकती है। अभी तमाम बातें हमने रिपोर्ट में बताई, तो इन सभी चीजों का किस तरह का प्रभाव भाव पर पड़ सकता है, बाजार का रुख क्या रह सकता है? मसूर की बात की जाए तो मसूर की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात की जाए, मांग में थोड़ी नरमी के कारण कुछ दिनों तक बेशक इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो ऐसे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी उनके लिए? जी, जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक थोड़ा उतार चढ़ाव बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से मसूर की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो थोड़े दिन उतार चढ़ाव का रुख रह सकता है, लेकिन आगे की जो संभावनाएं हैं वो तेजी की ओर रुख कर रही हैं कि आगे भाव में तेजी आ सकती है। उस वक्त हमारे किसान उस तेजी का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं केला की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे केला के भाव। शुरुआत पंजाब की गढ़शंकर मंडी से, जहां पर केला का भाव रहा 1,800 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,600 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,535 रुपए। सभी भाव गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात करते हैं मौसम्बी की। राजस्थान के जोधपुर मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 2,100 रुपए। यहीं की जालौर मंडी में भाव रहा 3,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 5,350 रुपए और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,550 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं हल्दी की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो तमिलनाडु की पेरुंदुरई मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,019 रुपए। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी की खरीद 6,794 रुपए पर हुई। यहीं की रोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,750 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 6,655 रुपए पर हुए। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। और
आइए बात करते हैं एक बार फिर से शिव श्रीवास्तव जी से, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मार्केट एक्सपर्ट। शिव श्रीवास्तव जी, हल्दी के बाजार को देखकर क्या अनुमान लग रहा है? जैसा कि हम बता रहे हैं कि फिलहाल जो उपज है उसकी स्थिति क्या है? हालांकि हम निर्यात भी बड़े पैमाने पर करते हैं, तो जो घरेलू बाजार है वहां पर भाव किस तरह के रह सकते हैं? हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है। जहां तक इस सीजन में हल्दी के बुआई की बात की जाए, लगभग 1,70,000 हेक्टेयर भूमि में हल्दी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। जहां तक निर्यात आंकड़ों पर नजर डाला जाए, इस साल अप्रैल से जुलाई के महीने में 62,246 टन हल्दी का निर्यात हो चुका है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 18% अधिक है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, तो हल्दी की कीमतों में आगे भी भाव तेज बना रहेगा, चाहे वो हम घरेलू बाजार की बात करें यानी डोमेस्टिक की मार्केट की बात करें, या फिर जो निर्यात मांग है वो भी अच्छी बनी रहेगी। ऐसे में किसानों के लिए सलाह क्या रहेगी शिव जी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, तो बिल्कुल हल्दी के भाव में तेजी का रुख कायम रहेगा, ऐसा कहना है हमारे एक्सपर्ट का। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे ग्वार और सोयाबीन का हाल। आप बने रहे मंडी खबर के साथ। छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और आइए अब बात करते हैं ग्वार की। एग मार्क नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,445 रुपए, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,436 रुपए पर हुए। राजस्थान के जोधपुर मंडी में इसका भाव 4,050 रुपए रहा। यहाँ आपको भी बता दें कि भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक देश है। यहाँ से बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों का निर्यात होता है। भारत कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात करता है। ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो आपको जानकारी दे दें कि एपिडा की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक साल 2021-22 में 11 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,95,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 2,10,712 टन का हुआ था। यानी अप्रैल से फरवरी के दौरान ग्वार गम का निर्यात 84,000 टन की बढ़ोतरी के साथ हुआ। तो अभी हमने ग्वार गम की बात की और बताया हमने आपको कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी मांग रहती है, इंडस्ट्रियल मांग रहती है, जिसकी वजह से ग्वार के भी अच्छे भाव रहते हैं। आइए अब बात करते हैं करेला की। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर अलग जो मंडियां हैं वहां पर करेले के भाव कैसे रहे। तो पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर करेले का भाव रहा 3,750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए।
उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब लौकी की बात कर लेते हैं। गुजरात की मनसा मंडी में लौकी का भाव रहा 2,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। पंजाब की पत्ती मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1,280 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब नजर डालते हैं सोयाबीन के बाजार पर। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित रही। गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,580 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन 4,351 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा सोयाबीन की पैदावार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होती है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 1,72,000 टन बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 में 1,28,92,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,27,20,000 टन रही थी। बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिव श्रीवास्तव जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी तरफ से जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई उससे हमारे किसानों को फैसले लेने में आसानी होगी। आइए बात करते हैं खीरा की। देखते हैं खीरा के भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी से हम शुरुआत करते हैं, जहां पर खीरे का भाव रहा 1,400 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,930 रुपए और यहीं की खैर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें। DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन